नमस्कार दोस्तों। रुकिए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी हर खुशी देखकर जलता है, तुम्हारी हर कामयाबी देखकर बेचैन हो जाता है और तुम्हें नीचा दिखाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, तो ये वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ तुम क्या महसूस करते हो। वो रातें जब तुम सो नहीं पाते क्योंकि किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की, वो पल जब तुम सोचते हो कि काश मैं उसे जवाब दे पाता, वो दर्द जब तुम्हारा अपना ही तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ से गुजरा हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो मैंने सालों की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। ऐसे तरीके जिनसे तुम्हें ना किसी से लड़ना पड़ेगा, न गाली देनी पड़ेगी और न ही बदला लेना पड़ेगा। बस तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझदारी ही उन जलने वालों को ऐसा सबक सिखा देगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और सबसे ख़ास बात, 7वां तरीका इतना शक्तिशाली है कि जिसने भी इसे अपनाया उसकी ज़िंदगी से नकारात्मकता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कि हर तरीका पहले से ज़्यादा और असरदार होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला तरीका, रहो और काम करते रहो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर अपना काम करना। जलन रखने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि हम उनके साथ बहस करें, उनकी बातों का जवाब दें, उनके स्तर पर उतरें। लेकिन अगर तुम सच में समझदार हो तो तुम जानते हो कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता रहता है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो तुम उसे जवाब मत दो, बस अपने काम में इतना डूब जाओ कि तुम्हारे काम की आवाज़ उसकी बातों को दबा दें। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब मैं चुप रहा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया तो मेरे जलने वाले खुद ही शांत हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मैं उनकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम आगे बढ़ोगे, अपने सपने पूरे करोगे, तो वो लोग खुद ही पीछे रह जाएंगे और तब तुम्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपना समय तुम्हें नीचा दिखाने में बर्बाद किया, जबकि तुमने अपना समय खुद को ऊंचा उठाने में लगाया। याद रखो, शोर मचाने वाले इतिहास में नहीं आते, काम करने वाले आते हैं। दूसरा तरीका, उनकी जलन को अपनी प्रेरणा बना लो। अब ये सुनो ध्यान से, जब कोई तुमसे जलता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ सही कर रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो कोई तुमसे जलता क्यों? लोग उन्हीं से जलते हैं जो उनसे आगे निकल जा रहे हों, जो कुछ अलग कर रहे हों, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। तो उनकी जलन को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, थक रहे हो, रुक रहे हो, तो उन लोगों को याद करो जो तुमसे जलते हैं और खुद से कहो कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उन्हें और ज़्यादा जलाना है। ये सोच थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बेहद कारगर है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, महान लोगों की ज़िंदगी देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उनके जीवन में जलने वाले नहीं थे? और बहुत थे, लेकिन उन्होंने उस जलन को अपने पैरों की बेड़ी नहीं बनाई, बल्कि अपने पंखों की हवा बना दिया। तुम भी यही करो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम और ऊंचे उड़ो। तीसरा तरीका, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। अब ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे असरदार है। जब कोई तुमसे बुरा बर्ताव करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी बुराई करे, तो तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। दोस्तों, तुमने सही सुना, उनके साथ प्यार से बात करो, उनकी मदद करो, अगर मौका मिले उन्हें सम्मान दो। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे संभव है, जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करूं? देखो, जब तुम किसी नकारात्मक इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम 2 काम करते हो। पहला, तुम उसे बेबस कर देते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे व्यवहार का कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा। दूसरा, तुम अपने
अंदर की महानता को जगाते हो। अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला बुरा हो। लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं वो सच्चे विजेता होते हैं, क्योंकि तुम उनके बुरे व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तुम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हो। और सबसे बड़ी बात, जब तुम किसी जलने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। चौथा तरीका, अपनी सफलता को सबके सामने रखो, लेकिन घमंड मत करो। देखो, जलने वाले लोग चाहते हैं कि तुम छुप कर सफल हो जाओ। वो नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हारी कामयाबी देखे। लेकिन तुम्हें अपनी सफलता को छुपाना नहीं है, बल्कि विनम्रता से सबके सामने रखना है। जब तुम कुछ हासिल करो तो उसे शेयर करो। अपनी मेहनत की कहानी बताओ। लोगों को बताओ कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया। लेकिन ध्यान रहे, ये सब करते हुए घमंड मत करना। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत फ़र्क है। आत्मविश्वास वो है जब तुम कहो कि हाँ, मैंने ये किया और मुझे खुशी है। घमंड वो है जब तुम दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सफलता का प्रदर्शन करो। तुम्हें पहले वाला रास्ता चुनना है। जब जलने वाले लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे और साथ में तुम्हारी विनम्रता भी, तो वो हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इतना सफल होकर भी तुम इतने सरल कैसे हो। और धीरे धीरे उनकी जलन कम होने लगेगी, क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत समझ आ गई। तुम्हारी सफलता और तुम्हारा व्यवहार दोनों मिलकर उन्हें जीवन का सबक सिखाएंगे। पांचवा तरीका, उनके बारे में बात करना बंद कर दो। हम अक्सर क्या करते हैं, जब कोई हमसे जलता है तो हम अपने दोस्तों से, परिवार से उसके बारे में बात करते रहते हैं। हम कहते हैं कि वे देखो फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या किया। हम उन्हें अपनी बातचीत का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, गलती यह है, जब तुम किसी के बारे में बात करते हो तो तुम उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हो, तुम उन्हें महत्व दे रहे हो। और सच कहूँ तो जो लोग तुमसे जलते हैं वो इस महत्व के लायक नहीं हैं। उन्हें तुम्हारे विचारों में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें तुम्हारी बातचीत का विषय नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज से एक नियम बना लो, जो तुमसे जलता है उसके बारे में बात मत करो, ना परिवार से ना किसी और से। बस अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने प्रियजनों पर ध्यान दो। जब तुम किसी जलने वाले को अपने दिमाग से निकाल दोगे तो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी, ये तुम खुद महसूस करोगे। और वो इंसान भी समझ जाएगा कि तुम पर उसका कोई असर नहीं है। छठा तरीका है, खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुलना ही खत्म हो जाए। अब ये सुनो बहुत गौर से, लोग तुमसे तब तक जलते हैं जब तक वो खुद को तुम्हारे बराबर समझते हैं। जब तुम उनसे थोड़ा आगे होते हो तो वो जलते हैं, लेकिन जब तुम इतने आगे निकल जाओगे कि तुलना ही संभव नहीं रहती तो जलन खत्म हो जाती है, उसकी जगह सम्मान आ जाता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो तुम्हारे गांव में दो दुकानदार हैं, दोनों लगभग एक जैसा बिजनेस भी करते हैं, तो वो एक दूसरे से जलेंगे। लेकिन अगर एक दुकानदार इतना बड़ा बिजनेसमैन बना ले कि पूरे शहर में उसकी शाखाएं खुल जाएं, तो दूसरा दुकानदार अब जलेगा नहीं, बल्कि उससे देखकर सीखने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें करना क्या है, अपने आप में इतना सुधार करो, इतनी मेहनत करो, इतना ज्ञान हासिल करो कि तुम अपने क्षेत्र में सबसे अलग हो जाओ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण ऐसा हो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हो, जले नहीं। और जो फिर भी जलते रहें उन्हें छोड़ दो, वो अपनी जलन में ही जलते रहेंगे जबकि तुम अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे। सातवां तरीका है, माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, ज़िंदगी बहुत छोटी है,
इतनी छोटी कि हर किसी से बदला लेने में, हर किसी को सबक सिखाने में हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे। और सच कहूँ तो जो लोग हमसे जलते हैं वो भी इसी दुनिया के हैं। उनकी भी अपनी कहानी है, अपनी मजबूरियां हैं, अपनी असुरक्षाएं हैं। शायद वो तुमसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो नहीं मिला जो तुम्हें मिला। शायद उनके अंदर दर्द है, निराशा है और वो उसे तुम पर निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका व्यवहार सही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तुम इतने बड़े दिल वाले बन जाओ कि उन्हें माफ़ कर सको। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, ताकत है। जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो जो तुम्हारे दिल में था। तुम उस गुस्से में, उस नफ़रत से आज़ाद हो जाते हो और फिर तुम हल्के मन से आगे बढ़ जाते हो। माफ़ी तुम अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए नहीं। तो आज तुम एक काम करो, उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जो तुमसे जलते हैं। मन ही मन उनके लिए अच्छी भावनाएं रखो और फिर अपनी राय पर चल पड़ो। तुम देखोगे कि कितनी शांति मिलती है जब तुम किसी के खिलाफ कोई भावना नहीं रखते, और ये शांति ही तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देगी। तो दोस्तों, ये थे 7 तरीके जिनसे तुम जलन रखने वालों को सबक सिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, असली सबक तो तब मिलता है जब तुम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि चुप रहकर काम करो, जलन को प्रेरणा बनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सफलता को विनम्रता से दिखाओ, उनके बारे में बात करना बंद करो, खुद को बेहतर बनाओ और सबसे ज़रूरी, माफ़ कर दो। ये 7 तरीके अगर तुम सच्चे मन से अपनाओगे तो तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा जवाब बन जाएगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र तुम हो। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे लक्ष्य हैं, तुम्हारे प्रियजन हैं, उन पर ध्यान दो, उनके लिए जियो। और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अपने रास्ते की रोशनी में, अंधेरे में ही रहने दो। तुम्हें तो बस अपनी रोशनी को और तेज़ करना है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उन लोगों को ज़रूर करें जो हालात से गुजर रहे हैं।